Class 10 Political Science, Class 10 Political Science, Chapter 7, Part 3. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और विकास, आर्थिक समृद्धि और विकास के यहाँ पर देखिए इफ़ डेमोक्रेसीज, अब यहाँ देखिए क्या, इफ़ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट देन इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। यहाँ पर देखिए जो खास बात, अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार को उम्मीद की जाती है तो उससे विकास को उम्मीद करना उचित नहीं है। तो इफ़ डेमोक्रेसीज, यहाँ पर आपको कहा कि इफ़ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट देन इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार को उम्मीद की जाती है तो उससे विकास को उम्मीद करना क्या उचित नहीं है। अगर लोकतांत्रिक शासन में, यहाँ देखिए, अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार को उम्मीद की जाती है तो उससे विकास को उम्मीद करना क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, क्या उचित नहीं है। इफ़ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट एंड देन इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। Evidence shows that in practice many democracies did not fulfill this expectation. Evidence shows that in practice many democracies did not fulfill this expectation. Evidence shows that in practice many democracies did not fulfill this expectation. तो यहाँ पर देखिए क्या, तो ये कहता है क्या, अगर देख, एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। सबूत देखिए, गवाह या सबूत यही दर्शाता है कि जो लोकतंत्र होते हैं वो इस तरह की उम्मीदों पर खरा उतर नहीं पाते, अर्थात उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इफ़ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. The inability of democracy to achieve higher economic development worries us, but this alone cannot be reason to reject democracy. As you have already studied in economics, economic development depends on several factors: countries, population size, global situation. Cooperation from, यहाँ आपको है क्या कि cooperation from other countries, cooperation from other economic priorities adopted by the country. It is economic priorities adopted by the country. Economic priorities adopted by the country, etc. However, the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship and democracy is negligible. Democracy is negligible. Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development, but we can expect democracy not to lag behind dictatorship in this respect. अब यहाँ पर देखिए क्या, अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, आर्थिक विकास कई कारकों मसलन देश की जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है।
हाँ देखो तानाशाही वाले देखो तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है। ध्यान देखिए क्या कि तब तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है। पर हम उम्मीद कर सकते हैं पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि कि इस मसले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े। पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं क्योंकि इसके अनेक अन्य सकारात्मक फायदे हैं। क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक फायदे हैं। आगे यहाँ पे देखिए व्हेन वी फाइंड आगे जहाँ पर आपको कहा गया सकारात्मक फ़ायदे हैं। अब आगे यहाँ पे एक आपको अलग हेडिंग हो जाता है, इसको देख लीजिए पूरा कि व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी हैज़ इट हैज़ सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। तो यहाँ एक आपको इमेज जो शो किया है, उस इमेज को देखिए, थोड़ा सा देखिए इकोनॉमिक, ये जो इमेज आपके यहाँ पर देख रहे हैं, ये इमेज आपके यहाँ पर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स। इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स 2000 से लेकर 2006 तक आपको हुआ। आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा 2000 से 2006 के बीच हुआ। देखो आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स 2000 से लेकर 2006 के बीच का आपका है। यहाँ देखिए क्या ये कहा गया क्या कि धनिकों के पास सबसे ज़्यादा धन, धनिकों के पास जो है वह सबसे ज़्यादा धन आपको यहाँ पर है। तो फिर आपको देखिए ये आपको यहाँ पर जो देख रही है पुअर हो गया पूरी तरह से, नीचे में जो आपको पैर पर देख रहे हैं, ये पैर का जो पूरी तरह से भाग आपको हो गया, तो ये पूरी तरह से आपको क्या पुअर हो गया, ये गरीबों का हो गया। फिर आपको बीच जो आपको देख रहे हैं बीच के ये मिडिल मध्यम वर्ग के आपको हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ऊपर देख रही है आपको धनी लोगों के पास सबसे अधिक आपको है। तो ये जो कार्टून यहाँ पर आपको बनाया गया, इस कार्टून का महत्व यहाँ देखिए। Cartoon on this page and next three pages tell us about the disparities. यहाँ पर आपको देखिए कार्टून ऑन दिस पेज एंड नेक्स्ट 3 पेज टेल अस अबाउट द डिस्पैरिटीज बिटवीन द रिच एंड पुअर। देखिए इस तथा इससे आगे के 3 पन्नों पर दिए कार्टून धनी और गरीब लोगों के बीच के अंतर को दिखाते हैं। कार्टून ऑन दिस पेज एंड नेक्स्ट 3 पेज टेल अस अबाउट द डिस्पैरिटीज बिटवीन द रिच एंड पुअर। Should the gains of economic growth be eventually distributed, how can the poor get a voice for a better share in a nation? What can the poor countries do to receive a greater share in the world's wealth? देखिए यहाँ पर क्या आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको बराबर हुआ है? क्या आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको बराबर हुआ है? राष्ट्र के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह आवाज़ उठा सकते हैं? राष्ट्र के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह आवाज़ उठा सकते हैं? विश्व के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या करे? विश्व के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या करे? अब गरीब देश क्या करे? अब आगे यहाँ पे कहा गया देखिए इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात कीजिए, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि की बात कीजिए, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि। तो लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि देखिए इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ कुछ आपको इमेज भी शो किया गया है। देखिए इमेज जो यहाँ पर आपको लिखा है कि उसमें क्या है कि माय गुडनेस लिटिल फेला हाउ फार डिड यू फॉल डाउन। देखिए माय गुडनेस लिटिल फेला हाउ फार डिड यू फॉल वेल। देखिए ओ मेरे प्यारे बच्चे तुम इतना नीचे कैसे रह गए? यू टेल मी, तुम ही बताओ। यहाँ पर देखिए आपको हंगर हो गया, भूख, स्कूलिंग हो गया, मतलब स्कूल हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल की पढ़ाई लिखाई जो है, हेल्थ केयर आपको देखिए स्वास्थ्य सुविधा हो गया, और यहाँ पर हाउसिंग मतलब आवास आपको हो गया। हाउसिंग मतलब क्या आपको हो गया? तो आवास आपको हो गया। ये फिगर आपको बनाया गया था जिमी पोंगल द्वारा, आपको कंगल कार्टून आपको बनाया गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया पूरा किड्स गरीब बच्चा के फिगर यहाँ पर आपको अच्छा फिगर है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर आर्गूमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी
देखिए आर्गूमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी टेंड टू बी वेरी पैसिनेट। यहाँ देखिए लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। यहाँ देखिए आर्गूमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी टेंड टू बी वेरी पैसिनेट। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। तो arguments about democracy tend to be very passionate. This is how it should be। देखिए this is how it should be for democracy appeals to some of our deep values। These debates cannot be these debates cannot be resolved in a simple manner, but some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figure। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए। देखिए दिस इज हाउ इट शुड बी, मतलब ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। द डिबेट अबाउट इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज वन सच डिबेट। ओवर द ईयर्स मैनी स्टूडेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी have gathered careful evidence to see what the relationship of democracy with economic growth and economic inequalities is। The tables and the cartoons here present some of the evidence। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानीपूर्वक ऐसे प्रमाण का इकट्ठा किए जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों में से कुछ प्रमाण दिए गए हैं। यहाँ आपको सबसे पहले क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 पार्ट 4। यहाँ पे आपको जो ये चीज़ आपके यहाँ पर कहा गया था इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें आपको पिछले अध्याय में when we find such significant difference in the rates of economic growth यहाँ पर आपको देखिए when we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes। देखिए तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया तो आगे यहाँ पे आपको कहा गया कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि की बात कीजिए। लोकतंत्र की जो आर्थिक उपलब्धि है इकोनॉमिक आउटकम्स, देखिए इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात कीजिए। इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब यहाँ देखिए इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब क्या, लोकतंत्र की जो आर्थिक उपलब्धि। इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ आपको हुई। तो लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ हुआ देखिए आर्गूमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी टेंड टू
देखो यहाँ पे जो कहा गया कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ भी देखिए थोड़ा सा आर्गूमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी टेन टू बी वेरी पैशनेट। देखिए दिस इज हाउ इट शुड बी, दिस इज हाउ इट शुड बी, दिस इज हाउ इट शुड बी, हाउ इट शुड बी। देखिए दिस इज हाउ इट शुड बी फॉर डेमोक्रेसी appeals to some of our deep values. These debates cannot be resolved in a simple manner, but some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figure। देखिए लोकतंत्र के पक्ष में यहाँ पर जो कहा गया उसको थोड़ा सा देखिए, ये जो आपको यहाँ पर है लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले, देखिए लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क, लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े बड़े भावपूर्ण होते हैं। तो लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। देखिए ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है, हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। फिर भी तथ्यों, देखिए फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। थोड़ी बात चलाने में आपको हर्ज नहीं है। बट सम डिबेट्स अबाउट डेमोक्रेसी कैन एंड शुड बी रिसॉल्व बाय रेफरिंग टू सम फैक्ट्स एंड फिगर। द डिबेट अबाउट द इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज वन सच डिबेट। ओवर द years, many students of democracy have gathered a careful evidence to see what the relationship of democracy with economic growth and economic inequalities is। The tables and the cartoon here present some of the evidence। यहाँ देखिए कि फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानीपूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों में ऐसे कुछ प्रमाण दिए गए हैं। इसमें देखिए एक इमेज आपके यहाँ पर शो किया गया पुअर किड, गरीब बच्चा का। एक यहाँ पर इमेज है पुअर किड्स, गरीब बच्चा का। देखिए इमेज हुआ, इसमें अंतर्गत ये कहा गया कि माय गुडनेस लिटिल फेला, हाउ फार डिड यू फेल डाउन। देखिए ओह मेरे प्यारे बच्चे तुम इतना नीचे कैसे रह गए, यू टेल मी, तुम ही बताओ। देखिए इसमें क्या इसको हंगर नहीं मिला, हंगर यहाँ पर भूख हो गया, फिर आपको स्कूलिंग शिक्षा हो गई, स्कूल हो गया, स्वास्थ्य सुविधा हेल्थ केयर हो गया, स्वास्थ्य सुविधा हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हाउसिंग मतलब क्या हो गया, आवास हो गया। हाउसिंग मतलब क्या आपको हो गया, तो आवास हो गया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, तो आर्गूमेंट्स यहाँ पर देखिए क्या इसमें जो पहली आपको टेबल दिया है उस टेबल को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो टेबल को हम यहाँ पर देखने का आपको प्रयास पहले करते हैं। यह जो टेबल आपको दिया गया है, देखिए टेबल 1 चार्ट 1 बताता है कि देखिए यहाँ पर टेबल 1 शोज दैट, देखिए चार्ट 1 आप यहाँ देखिए टेबल 1 चार्ट 1 बताता है कि देखिए टेबल 1 शोज दैट ऑन एन एवरेज डिक्टेटोरियल regime have had a slightly better record of economic growth, but when we compare their record only in poor countries, there is virtually no difference। देखिए टेबल 1 shows that on an average dictatorial regimes have had a slightly better record of economic growth, but when we compare their record only in poor countries, there is virtually no difference। देखिए चार्ट 1 बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तनाज़ का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की ही तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है।
टेबल टू shows, देखिए टेबल टू shows that within democracies there can be very high degree of inequalities in democratic countries like South Africa and Brazil. The top 20% people take away more than 60% of the national income, living less than 3% for the bottom 20% population. Countries like Denmark and Hungary are much better in this respect. देखिए यहाँ पर आपको जो कहा गया टेबल टू में, देखिए चार्ट टू बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। तो यहाँ पर टेबल टू आपको चार्ट टू बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी देखिए लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। चार्ट टू यहाँ पे कह रहा है क्या कि देखिए चार्ट टू बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही को राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही को राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि सबसे नीचे के 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर कहे जाएंगे। यहाँ भी आपको कहा गया टेबल टू shows that within democracy there can be very high degree of inequalities in democratic countries। यहाँ पर देखिए in democratic countries like South Africa and Brazil, the top 20% people take away more than 60% of the national income, living less than 3% for the bottom 20% population. Countries like Denmark and Hungary are much better in this respect. You can see in cartoon. You can see in the cartoon there is often inequality of opportunities available to the poor sections। यहाँ पर देखिए क्या कि आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। देखिए व्हाट वुड बी योर वर्डिक्ट ऑन डेमोक्रेसी। तो what would be your verdict on democracy if you had to base it purely on economic performance of democratic regimes in terms of growth and equal distribution। देखिए अगर आमदनी के समान वितरण और आर्थिक प्रगति को आधार मानकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज को मूल्यांकन करना हो तो आपका फैसला क्या होगा। तो यहाँ देखिए टेबल 1 आपको दिया गया है। यहाँ पर टेबल 1 आपको दिए गए विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरें रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज 1915 to 2000। विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दर 1950 से 2000 ईस्वी तक। अब देखिए टाइप ऑफ रिजिम्स एंड कंट्री, देखिए टाइप्स ऑफ रिजिम्स एंड कंट्रीज की बात की गई, शासन का प्रकार और देश है। फिर आपको ग्रोथ रेट आपके यहाँ पर है, विकास दर आपके यहाँ पर है। देखिए ऑल डेमोक्रेटिक रिजिम्स, देखिए ऑल डेमोक्रेटिक रिजिम सभी लोकतांत्रिक शासन, देखिए और सभी लोकतांत्रिक शासन ऑल डेमोक्रेटिक रिजिम्स मतलब क्या 3.95 आपको इसका ग्रोथ रेट रहा। ऑल डिक्टोरियल, देखिए ऑल डिक्टेटोरियल रिजिम्स मतलब ऑल डिक्टेटोरियल रिजिम्स में आपको 4.42 ग्रोथ रेट रहा। पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप में आपको ग्रोथ रेट 4.34% रहा। पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी, देखिए पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी जो रहा वो आपको 4.28% ग्रोथ रेट रहा। ये जो स्रोत रहा है आपको एडम प्रेजवर्स्की, माइकल ईयरवेज, ये सभी यहाँ स्रोत आपको लिया गया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से। देखिए अब टेबल 2 में यहाँ पर इनइक्वलिटी, देखिए इनइक्वलिटी ऑफ इनकम इन सिलेक्टेड कंट्रीज। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ कंट्रीज, देखिए नेम ऑफ कंट्रीज परसेंट, ये एक कॉलम आपको नेम ऑफ कंट्रीज हो गया, देशों के नाम हो गए। परसेंट शेयर ऑफ नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय में प्रतिशत हिस्सा जो है उसको यहाँ पर आपको शो किया गया है। तो पहले देखिए क्या कि साउथ अफ्रीका में देखिए टॉप 20 साउथ ऊपर का 20% जो दक्षिण अफ्रीका ऊपर आपको टॉप 20% वाली ये कॉलम हो गया, ये आपको बॉटम से 20% का कॉलम हो गया। टॉप 20% में आपको साउथ अफ्रीका 64.8% रहे, ब्राज़ील आपको 63% रहे। और उसके बाद आपको देखिए बॉटम से जो आपको देखा जाएगा तो बॉटम से भी आपको साउथ अफ्रीका 2.9% रहे और ब्राज़ील आपको 2.6% रहे।
खैर दिस टेबल इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। अब आगे चलिए। देखिए रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी की बात यहाँ पर आपको की गई है। असमानता और गरीबी में कमी की बात की, असमानता और गरीबी में कमी की बात हम यहाँ पर करते हैं। रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी। तो रिडक्शन देखिए, रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी। असमानता और गरीबी में देखिए, असमानता और गरीबी में कमी, असमानता और गरीबी में कमी यहाँ पर देखिए। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, देखिए परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल। हाँ देखो, परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रिजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रेड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर हाँ ही, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेगी। देखिए परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू reduce इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। देखिए आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर हाँ ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेगी, आर्थिक असमानता को कम करेगी। इवन व्हेन एक कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे that all citizens of the country will have a share and lead a better life। जब देश में आर्थिक विकास देखिए, जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सके, इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी accompanied by increase inequalities among the people, or do democracies lead to a just distribution of goods and opportunities। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसर और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया वॉइस ऑफ द पुअर, गरीबों की आवाज़ यहाँ पर है, गरीबों की आवाज़ है, गरीब की आवाज़। देखिए यहाँ पर वॉइस ऑफ द पुअर, ये कार्टून बनाया गया है, तो इसको यहाँ पर बोलते हैं क्या, आपको आगे फिर है डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन। देखिए एक इमेज यहाँ पर और आपको दिया गया है, ये इमेज यहाँ पर है। देखिए डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ मेजोरिटी, डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ मेजोरिटी, द पुअर आर इन मेजोरिटी, द पुअर आर इन मेजोरिटी, सो डेमोक्रेसी मस्ट बी ए रूल ऑफ द पुअर। हाउ कैन दिस नॉट बी द केस? लोकतंत्र का मतलब आपको बहुमत का शासन, लोकतंत्र का मतलब बहुमत का शासन, गरीबों का बहुमत है इसे लोकतंत्र का मतलब हुआ गरीबों का राज, पर ऐसा होता क्यों नहीं? लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन, गरीबों का बहुमत है इसलिए लोकतंत्र का मतलब हुआ गरीबों का राज, पर ऐसा होता क्यों नहीं? हाउ कैन दिस नॉट बी द केस? तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन political equality, all individuals have equal weight in electing देखियो डेमोक्रेसीज यहाँ पर देखिए क्या है कि डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग। वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है, व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। A small number of ultra-rich enjoy high disproportionate share of wealth and incomes. Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. Those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their incomes have been declining. Sometimes they find it difficult to meet
their basic needs of life such as food, clothing, house, education and health। तो यहाँ पर देखिए क्या कि लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानताओं को बढ़ता पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं और उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। पूरी करने में आपको मुश्किल आती है। आती है। फिर आपको एक इनएक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डोंट अपेयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। देखिए इनएक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डोंट अपेयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। In class 9 economics textbook, you have already studied about poverty in India. The poor constitute a large proportion of our voters, and no party will like to lose their votes. Yet democratically elected government don't appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. The situation is much worse. The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population, lives in poverty. People in several poor countries are now dependent on rich countries even for food supplies. अब देखिए वास्तविक जीवन लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है। इससे कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालात इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। लेकिन अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। यहाँ पर आपको एक इमेज शो किया गया है। क्या विश्व का धन चंद लोगों के हाथों में। देखिए विश्व का जो धन है वर्ल्ड्स वेल्थ ऑन्ड बाय ए फ्यू। देखिए वर्ल्ड्स वेल्थ ऑन्ड बाय ए फ्यू। विश्व का जो धन है वो कुछ लोगों के हाथ में है। विश्व का धन कुछ लोगों के हाथ में है। फिर आपको यहाँ पर आगे कहा गया कि ये वर्ल्ड्स वेल्थ हो गया है। विश्व का जो धन है वो मात्र यहाँ पर 2% लोग बाकी है। तो विश्व का जो धन है वो मात्र कुछ लोगों के हाथ में ही आपको है। इसके बाद यहाँ पे एक इमेज देखिए शो किया गया है कि विश्व का जो धन है वो मात्र 2% लोगों के यहाँ पर, और यहाँ पर 50% जो लोग हैं वो मात्र छोटी सी आय में ही पूरा जीवन गुजार लेते। छोटा सा टुकड़ा में आपको 50% लोग हैं। तब यहाँ पर एक देखिए कहा गया एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सामाजिक विविधता में सामंजस्य को यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको कहा गया क्या एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी मतलब सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य आपको यहाँ पर है। तो यहाँ पे एक और फिगर यहाँ पर दिया गया। देखिए ऑल यू आर सेइंग इज दैट डेमोक्रेसी एंश्योर दैट पीपल डोंट ब्रेक ईच अदर्स हेड। दिस इज नॉट हार्मोनी शुड विल बी हैप्पी अबाउट इट। तो यहाँ पर इसका ये तात्पर्य आपको हुआ क्या। देखिए आपके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लोकतंत्र में इस बात का पक्का इंतजाम होता है कि लोग एक दूसरे का सिर ना फोड़ें। यह तो सद्भाव की स्थिति नहीं हुई। क्या हम इतने भर में संतोष कर लें। आगे यहाँ पर कहा था देखिए एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। इसका मतलब सामाजिक विविधताओं में देखिए जो सामंजस्य वो यहाँ पर होगा। आगे यहाँ पर कहा गया देखिए यहाँ पर कहा गया डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स इट विल बी ए फेयर एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर आपको कहा गया डू डेमोक्रेसीज लीड टू ए पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स इट विल बी ए फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड रिड्यूस ए हारमोनियस सोशल लाइफ।
इसमें जो आपको कहा गया, डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमong सिटीजन्स। देखिए यहाँ जो आपको कहा गया, डू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमong सिटीजन्स, इट विल बी ए फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस ए हारमोनियस सोशल लाइफ। हारमोनियस सोशल लाइफ, देखिए क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों की मददगार साबित होती है। आपको साबित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, आगे यहाँ पर देखिए, वी हैव सीन इन अर्लियर चैप्टर हाउ डेमोक्रेसी अकोमोडेट। अब आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए वी हैव सीन, देखिए वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर, हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स। वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज सक्सेसफुली negotiated differences among ethnic population. Democracy usually develop a productive product procedure. अब देखिए क्या कि यहाँ पर वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज सक्सेसफुली negotiated differences among ethnic population. Democracy usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces this possibility of these tensions becoming explosive or violent. देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को कह सकते हैं क्या कि लोकतांत्रिक आपके यहाँ पर कि इसे हमने इससे पहले के अध्याय में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। सफलतापूर्वक आपको सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। अब आगे आपका आगे देखिए, नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिसॉल्व conflict among different groups, but we can certainly learn to respect these differences, and we can also evolve mechanism to negotiate the differences. कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और अस्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता। पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और उनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स ऑफन टर्न ए blind eye to or suppress internal social differences. अब यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर क्या इस काम के लोकतंत्र सबसे अच्छा तरीका है। इस काम के देखिए, और इसके बीच बातचीत से सामंजस्य बिठाने तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है लोग गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था आमतौर पर अपने अंदर गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है या उन्हें दबाने की कोशिश करती है इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। पर श्रृंखला उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। अब हम देखिए क्या कि एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इज द ए definite plus point of democratic regimes. But the example of Sri Lanka reminds us that a democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome. तो पहला first condition and second condition is here. It is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority always needs to work with the minority so that government function to represent the general view. The majority
देखिए यहाँ पर क्या है कि द मेजोरिटी ऑलवेज, देखिए द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू, देखिए द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, देखिए मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। तो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट, यहाँ पर जो खास बात है वो कही गई है। यह गौर करना, देखिए यह गौर करना जरूरी है, यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या यह गौर करना जरूरी है, यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना, बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है। तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई अस्थायी चीज़ नहीं होती, बहुमत और अल्पमत की जो राय कोई अस्थायी चीज़ नहीं होती है। It is also necessary, it is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group etc. Rule by, देखिए rule by majority, rule by majority means that, देखिए rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different person and groups may, different person and group में, different person and groups may and can form a majority. Democracy remains democracy. Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. If someone is buried, if someone is buried from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group. तो यहाँ पे एक दो जो नियम आपको यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से, यहाँ देखिए यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, देखिए उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई अस्थायी चीज़ नहीं होती। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया भी समझना जरूरी है कि, देखिए यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। देखिए यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ, यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में आपको अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं, या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता हो। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। तो फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया, इसमें आगे एक इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया। आगे जो इमेज यहाँ पर आपको शो किया, वो आपको इमेज है एनेमीज। देखिए यहाँ पर एनेमीज मतलब दुश्मन आपको हो गया, और ग्रीटिंग मतलब अभिवादन यहाँ पर हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रही हैं, आपको एनेमीज मतलब दुश्मन आपको हो गया, जिसको संघर्ष बोलते हैं। यहाँ देखिए क्या समझा क्या जाना, इसमें देखिए लेट अस रिवाइज, देखिए और रिवाइज करते हैं क्या। अब यहाँ कन्फ्लिक्ट संघर्ष की बात यहाँ पर देखिए, द टू इमेज डिपिक्ट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट। यहाँ जो दो इमेज आपको दिया गया है, देखिए द टू इमेज डिपिक्ट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ effect. The two image depict two different kinds of effect, democratic politics and देखिए यहाँ पर क्या कि the two image depict two different kinds of effect democratic politics can have on social division. Take one example for each image and write a paragraph each on the outcome of democratic politics in both situation. अब आगे यहाँ पर इसका ये देखिए सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभावों को इन दो तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया। प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों स्थितियों के नतीजों के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है,
हेल मेल जैसे गिटी आपको अभिवादन हो गया, ये दोनों का आपको यहाँ पर है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है कि नागरिकों की गरिमा, देखिए आपको नागरिकों की गरिमा, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स की बात की गई, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। तो नागरिकों की जो गरिमा है और जो आज़ादी है उनको यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए नागरिकों की जो गरिमा है और जो आज़ादी है तो उनको यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स की बात की गई है। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, देखिए नागरिकों की गरिमा और आज़ादी है यहाँ पे, उसको यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी स्टैंड्स democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. Every individual wants to receive respect from fellow beings. Often a conflict arises among individuals because some feel that they are not treated with due respect. The passion for respect and freedom are the basis of democracy. Democracies throughout the world have recognized this. Democracies throughout the world have recognized this, at least in principle, देखो at least in principle this has been achieved in various degrees in various democracies. For society which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. यहाँ पे आगे कहता है क्या, व्यक्ति गरिमा और देखिए व्यक्ति गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्था इस चीज़ को मानती है। कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हम देखिए अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हम इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकार सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। लोकतांत्रिक सरकार सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ आपको देखिए कहा कि पर बातों पर देखिए यहाँ पर क्या है कि लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर है। देखिए जहाँ यहाँ स्त्री गरिमा का ही उदाहरण ले, दुनिया का अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और आज अगर कहीं यह हालात है तो उसका यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो अब औरतों के वैधानिक और नैतिक रूप से अपनी औरतों के वैधानिक और नैतिक रूप से अपने व्यक्तिगत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। देखिए आप अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है न नैतिक रूप से। यही बात आपको जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुए जाति के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं पर इनके पक्ष में कानून या नैतिक बल नहीं होता है। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा है देखिए यहाँ क्या द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस एट लीस्ट इन प्रिंसिपल दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज फॉर सोसाइटीज विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन। देखिए इट इज नॉट ए सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। टेक द केस ऑफ डिग्निटी
of women. Most societies across the world were historically male-dominated societies. Long struggles by women have created some sensitivity today that respect to that respect to that respect to that respect to respect to that respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. That does not mean that women are actually always treated with respect. But once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is not unacceptable legally and morally. In a non-democratic setup, this acceptability would not have legal basis, because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. The same is true of caste inequalities. Democracy in India has strengthened the claims of disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunities. फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया there are instances still of caste-based inequalities and atrocities, but these lack the moral and legal foundation. Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizens value their democratic rights. Expectation from democracy also function as the criteria for judging any democratic country. What is most distinctive about democracy is that its examination never gets over. As democracy passes one test, it produce another test. As people get some benefit of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectation and many complaints. The fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy. It shows that people have developed awareness and the ability to expect and to look critically at power holders and the high and the mighty. Dissatisfaction, dissatisfaction with democracy shows the success of a democratic project. It transform people from the status of a subject into that of a citizen. Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own self-interest. तो यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए कि जातियों के कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुए जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र में लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। देखिए, लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वो एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम
हम उनसे लोकतंत्र के काम काज का पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और लोग सचेत हो गए और वे सत्ता में बैठे देखिए और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल धारा पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। तो अब आगे यहाँ पे कहा गया इस चीज़ को थोड़ा आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपको है डेमोक्रेसी आपको यहाँ पर है। तो इसके बाद आपको आई एम एनजियस अबाउट माई बोर्ड एग्जाम बट डेमोक्रेसी हैज़ सो मैनी एग्जाम्स एंड मिलियंस ऑफ एग्जामिनर्स। तो यहाँ पर आपको देखिए एक कार्टून यहाँ पर आपको है क्या कि मुझे सिर्फ अपनी बोर्ड परीक्षा की चिंता है, पर लोकतंत्र को इतनी सारी परीक्षाओं से गुजरना होता है और परीक्षा लेने वाले भी करोड़ों होते हैं। तो अब यहाँ पर आगे एक आपको यहाँ पर दिया गया है, टेक द रोसा पार्क स्टिल इंस्पायर। देखिए रोजा पार्क्स स्टिल इंस्पायर, देखिए रोजा प्रेरणा एक स्तंभ यहाँ पर लिखा गया है। लेट्स रिवाइज की बात की, देखिए हे लेडी दैट्स माय सीट, बहन जी यह सीट मेरी है, देखिए यहाँ पर मोरल करेज मतलब क्या, नैतिक साहस की बात हो गई। और इसके बाद यहाँ पर आपको है क्या कि राजा पार्कर्स की यहाँ पर आपको है। अब देखिए हमारे आज के नेता, देखिए हमारे आज के नेता इस तरह के हैं। यहाँ पर देखिए क्या बिलीफ इन द इफिकेसी ऑफ वोट इज प्लेस्ड अबव द कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी। देखिए यहाँ पर बिलीफ इन द इफिकेसी ऑफ वोट, बिलीफ इन द इफिकेसी ऑफ वोट इज प्लेस्ड अबव द कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी। यहाँ देखिए जो लोग मानते हैं हमारे वोट का असर पड़ता है, जो लोग मानते हैं हम बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ वोट इज प्लेस्ड अबव द कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी, जो लोग मानते हैं हमारे वोट का असर पड़ता है। साउथ एशिया में आपको 65% आपको है, बांग्लादेश में पर जितना ही डाटा दिया आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे डाटा जो है देखिए ऊपर दे कार्टून या ग्राफ को देखिए, दोनों में इसे देखिए द अबव कार्टून एंड द ग्राफ इलुस्ट्रेट ए पॉइंट मेड इन द सेक्शन डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, underline the sentence from this section which connect to the cartoon or graph। ऊपर दिए कार्टून या ग्राफ को देखें, दोनों में इस हिस्से में उठाए गए मुद्दों नागरिक की गरिमा और आज़ादी को दर्शाया गया। कार्टून या ग्राफ से जुड़ने वाली पंक्तियों को रेखांकित करें। क्या आप बता सकते हैं कि रोजा पार्कर्स कौन थी और यहाँ किस घटना का जिक्र किया गया है? तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा कि कुछ मुद्दा यहाँ पर उठाया गया। देखिए हाउ डज तो यहाँ पर जो खास बातें आपको कहा गया उसको यहाँ पर देखिए, क्या हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये कहा गया क्या कि हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। देखिए लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध सरकार गठन करता है। यानी कि लोकतंत्र किस तरह आपको उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। देखिए हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव, देखिए अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लोकतंत्र किस उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। हाउ डज, देखिए यहाँ पर क्या, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध सरकार गठन करता है। व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। अब यहाँ पर देखिए गिव आर्गूमेंट टू सपोर्ट, देखिए गिव आर्गूमेंट टू सपोर्ट और अपोज द फॉलोइंग असर्शंस। देखिए क्या निम्नलिखित कथनों
के पक्ष या विपक्ष में तर्क दे। देखिए गिव आर्गूमेंट टू सपोर्ट और अपोज द फॉलोइंग असर्शन से देखिए निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दे। इंडस्ट्री देखिए यहाँ पर क्या इंडस्ट्रियलाइज देखिए इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट द पुअर नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। देखिए औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं। औद्योगिक देश ही इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट द पुअर नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। औद्योगिक देश ही आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने की तानाशाही चाहिए। आगे आप देखिए क्या डेमोक्रेसी कांट रेड्यूस देखिए डेमोक्रेसी कांट रेड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता। कम नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड स्पेंड लेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पेंड मोर ऑन इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ जो कहा गया क्या गरीब देशों की सरकार देखिए गरीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों और बुनियादी आर्थिक ढांचे पर खर्च करने चाहिए। इन डेमोक्रेसी ऑल citizens have one vote, which means that there is absence of any domination and conflict. लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। फिर आपको आगे कहा था देखिए 4 में आइडेंटिफाई द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पर क्या कि आइडेंटिफाई द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, आल्सो सजेस्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन द गिवन सिचुएशन। यहाँ पर देखिए क्या कि जो आपको बातें कही गई है नीचे दिए गए ब्यूरो में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करें। ये स्थितियाँ किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के नीतिगत संस्थागत उपाय भी सुझाए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा था कि फॉलोइंग ए हाई कोर्ट डायरेक्टिव्स। तो यहाँ पर क्या कि फॉलोइंग ए हाई कोर्ट डायरेक्टिव्स ए टेम्पल इन ओडिशा दैट हैड सेपरेट एंट्री डोर्स फॉर दलित्स एंड नॉन दलित अलाउड एंट्री फॉर ऑल फ्रॉम द सेम डोर। यहाँ पर देखिए क्या कुछ न्यायिक निर्देश के बाद ओडिशा में दलितों और गैर दलितों के प्रवेश के अलग अलग दरवाजे रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाजे से सबको प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। देखिए ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। फॉलोइंग ऑलिगेशन ऑफ किलिंग ऑफ 3 सिविलियंस इन गंदवाड़ा इन अ फेक एनकाउंटर बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड। देखिए कि जम्मू कश्मीर के गंडवाड़ा मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 नागरिकों की हत्या करने के आरोप को देखते हुए इस घटना की जांच के आदेश दिए गए। फिर कहते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज करेक्ट। डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। तो यहाँ पर फिर आपको कहा गया क्या कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक कन्फ्लिक्ट अमंग पीपुल लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग पीपुल लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि differences of opinion about how marginalized section are to be treated। यहाँ पर क्या कि हाशिए के समूह से कैसा व्यवहार हो इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए गए हैं। द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया गया है। फिर कहता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ assessing democracy which among the following is odd one out। democracies need to ensure। अब था यहाँ पर गौर कीजिए 6 नंबर आपको यहाँ पर है। देखो लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। पढ़ा देखिए क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल व्यक्ति की गरिमा।
डिग्निटी, देखिए डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब क्या कि व्यक्ति गरिमा आपको हो गया। फिर आपके यहाँ पर क्या मेजोरिटी रूल आपके यहाँ पर है, तो मतलब क्या बहुसंख्यकों का शासन आपको हो गया। फिर आपको क्या इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, कानून के समक्ष, देखिए कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ होगा। अब देखिए स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी सो डैट, स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी सो डैट, तो यहाँ देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक असमानता के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर, लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते, लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते इन इक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी, इन इक्वालिटी एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसीज, मतलब क्या कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको असमानताएं बनी रहती है। उसके बाद कहते हैं कि इनइक्वालिटी डोंट एग्जिस्ट अंडर डिक्टेटरशिप, तो तानाशाही में असमानता है, देखिए तानाशाही में आपको असमानताएं नहीं होती, तानाशाही में आपको असमानताएं नहीं होती। डिक्टेटरशिप, देखिए डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी। तानाशाही, देखिए तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। तो फिर आपके यहाँ पर कुछ बातें आपके यहाँ पर कही गई है कि रीड द पैसेज बिलो, एक पैसेज आपके यहाँ पर दिया गया है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है आपको, नीचे दिए गए एक अनुच्छेद को पढ़िए। देखिए नैनू, देखिए यहाँ पर क्या कि नैनू इज ए डेली वेज अर्नर, देखिए नैनू इज ए डेली वेज अर्नर, ही लिव्स इन वेलकम मजदूर, ही लिव्स इन वेलकम मजदूर कॉलोनी, ए स्लम हैबिटेशन इन ईस्ट दिल्ली। ही लॉस्ट हिज राशन कार्ड एंड अप्लाइड फॉर ए डुप्लीकेट वन इन जनवरी 2004. He made several rounds to the local food and civil supplies office for the next 3 months, but the clerks and officer would not even look at him, leave alone do his job, or bother to tell him the status of his application. Ultimately, he filled in application under the Right to Information Act, asking for the daily progress made on his application, name of the officials who were supposed to act on his application, and what action would be taken against these officials for their inaction. Within a week, देखिए within a week of filling application under the right to, देखिए under the Right to Information Act, he was visited, देखिए he was visited by an inspector from the food department who informed him that the card had been went to collect his card next day. He was given a very warm treatment by the food supply officer, EFSO, who is the head of a circle. The FSO offered him tea and requested him to withdraw his application under the Right to Information, since his work had already been done. What does Nanu's example show? देखिए what does Nanu's example show? What impact did Nanu's action have on office? देखिए what impacts did Nanu's action have on officials? Ask your parents their experiences when they approach government officials to attend to their problems. तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि नैनू एक, देखिए नैनू एक दिहाड़ी मजदूर है, नैनू एक दिहाड़ी मजदूर है। तो नैनू एक दिहाड़ी मजदूर है, वह पूर्वी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया और जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने की अर्जी दी। अगले 3 महीनों तक उसने राशन विभाग के दफ्तर के कई चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ तैनात किरानी और अधिकारी उसका काम करने या उसकी अर्जी की स्थिति बताने की कौन कहे उसको देखने तक के तैयार न थे। आखिरकार उसने सूचना का अधिकार उपयोग करते हुए अपनी अर्जी की दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आवेदन किया। इसके साथ ही उसने इस अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का ब्यौरा भी मांगा। सूचना का अधिकार वाले आवेदन देने के हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उसने नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है और तुम दफ्तर आकर उसे ले जा सकते हो। अगले दिन जब नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो उस इलाके खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा कि अब आपका काम हो गया, इसलिए सूचना के अधिकार वाला अपना आवेदन आप वापस ले ले। नन्नू का उदाहरण क्या बताता है? नन्नू ने इस आवेदन
तो नन्नू ने देखिए क्या कि नन्नू ने इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर नन्नू के इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर हुआ। अपने माता पिताजी से पूछे कि अपनी समस्याओं के सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा। फिर आप आगे यहाँ पे आपको कहा गया, इस तरह से देखिए ये जो आपको चैप्टर 7 जो था वो पूरी तरह से फिनिश होता है।